एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम मीनू शर्मा। तो चलिए आज करते हैं एनसीईआरटी क्लासिक सोशल साइंस ज्योग्राफी। ये हमारा लास्ट चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आंसर्स है क्लाइमेट, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत ही इजी सा चैप्टर था, अगर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर पे चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और आपको पसंद भी आती हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि मैं आपके PT2 की भी तैयारी करा सकती हूँ। साइंस से रिलेटेड है, मैथ्स से रिलेटेड है, इंग्लिश है और सोशल साइंस से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। विच विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया? तो इंडिया में कौन सी जो विंड्स हैं जो रेन लेके आती हैं? व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? तो इससे पहले आप देखिए छोटा सा मैप, ये इंडिया का मैप है और ये मॉनसून्स की जो जहाँ जहाँ मॉनसून स्टार्ट होता है वहां से है। तो देखो यहाँ से 1 जून से यहाँ से मॉनसून आना स्टार्ट हो जाता है और ये साउथ की जो हवाएं हैं, साउथ की जो विंड है, उनसे ये चीज स्टार्ट होती है। तो देखो आपने पहले देखा यहाँ केरला में सबसे पहले आया, केरला तमिलनाडु से होते हुए ये ऊपर मेघालय, भूटान, ठीक है, वहां तक गया। उसके बाद हम देखा 5 जून को यहाँ पे गोवा पहुंच गया, ठीक है, विंड, और आंध्र प्रदेश से होते हुए ये ऐसे यहाँ 10 जून यहाँ पहुंच गया। तो ये पूरा एक डाटा है, ये पूरी एक इनकी मूवमेंट है कि मॉनसून कैसे इंडिया में आता है, कैसे इंडिया को कवर करता है। ठीक है, कि 1 जून से स्टार्ट हो जाता है, सबसे पहले केरला में आता है मानसून। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे करते हैं। सो द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल। यहाँ देखिए जो साउथ से आ रही विंड्स है वही हमारे इंडिया में क्या लेके आती हैं? मॉनसून्स लेके आती हैं। सो द साउथ वेस्ट मॉनसून winds bring rainfall to India. It is important because एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, क्योंकि हमारे देश में तो एग्रीकल्चर पे हम सब डिपेंड है। ठीक है, ज्यादातर नहीं, अब तो ज्यादातर जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं वो तो डिपेंड होते ही हैं। ठीक है, और चीज अपने टाइम पे है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है इंडिया में बहुत सारे लोग, तो उनको चाहिए बहुत अच्छी बारिश, चाहे कितना सिंचाई का पानी आपके पास हो, कितना इरिगेशन का पानी आपके पास हो, जब तक एक अच्छी रेनफॉल नहीं होगी आपकी क्रॉप अच्छी नहीं होगी। ठीक है, सो इसीलिए हमें मॉनसून की जरूरत होती है, रेनफॉल की जरूरत होती है। अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल ब्रिंग प्लेंटीफुल एंड एडिक्वेट क्रॉप्स। क्या है कि जितना अच्छा रेनफॉल होगा उतनी अच्छी क्या बनेगी भैया? हमारी क्रॉप बनेगी। ठीक है, उतनी अच्छी हमारी उपज बनेगी। द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल टू इंडिया, कि हमारे इंडिया में रेनफॉल होती है साउथ वेस्ट मॉनसून से। क्यों जरूरी है? क्योंकि इन इंडिया एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल ब्रिंग प्लेंटीफुल एंड एडिक्वेट क्रॉप्स। ओके, नेम द डिफरेंट सीजन इन इंडिया। अब आपको पता है हमारे यहाँ पे है विंटर, समर, रेनी, ऑटमन, बट इनका अलग अलग नाम है और ये अलग अलग महीने में आते हैं। सो देखो जो कोल्ड वेदर सीजन होता है जिसको हम विंटर बोलते हैं बेसिकली, वो दिसंबर से फरवरी तक रहता है। हॉट वेदर जिसको हम समर बोलते हैं वो मार्च से मई तक होता है। साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन जिसको रेनी सीजन कहते हैं, ठीक है, जो ऊपर हमने पढ़ा, जून से सितंबर तक ही बना रहता है ये सीजन। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, मॉनसून के लौटने का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं ऑटमन। जो अक्टूबर से नवंबर तक का जो सुहावना सा मौसम होता है वो होता है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। तो देखो ऑटमन का दूसरा नाम है रिट्रीटिंग मॉनसून, और ये साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन रेनी सीजन, जून से सितंबर तक। ठीक है, ये मैप है आपके लिए। What is the natural vegetation? तो इंडिया के हर एक कोने में, इंडिया के हर एक कोने में जैसा वहां की, जहां वहां जीव जंतु है, जैसे वहां पे जो भी श्रब उगते हैं, ट्रीज हैं, ग्रासेस हैं, लैंड्स हैं, वो जो जहां भी उस टाइप का, जहां उस तरह की क्लाइमेट में जो चीज उगती है उसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। सो द ग्रासेस, श्रब, ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफ्रेंस और हेल्प ऑफ फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, कि नेचर जो खुद से पैदा करती है जिसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरफेयर्स नहीं होता, उसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, अब जैसे कैक्टस है,
डेजर्ट में आपको कैक्टस मिलेगा, कोई जाके उगाता तो नहीं है, ठीक है, कीकर मिल जाएंगी, उगाता नहीं है, ये वहां नेचुरली ही हैबिटेट हो जाती है, तो इसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। क्या कहते हैं बच्चा? नेचुरल वेजिटेशन, द ग्रासेस, श्रब, ट्रीज which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, देखो टिक मार्क वाले। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन, तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो रेनफॉल है वो कहाँ होती है? मानिसराव में। कहाँ होती है बच्चा? मानिसराव में। ये देखो, ये मानिसराव विलेज है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। कहाँ है ये? मेघालय में। वाइल्ड गोट्स, स्नो लियोपर्ड आर फाउंड इन, जो वाइल्ड गोट्स हैं, बकरियां हैं, जंगली बकरियां हैं, और स्नो लेपर्ड्स हैं, वो कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं हमारे हिमालयन रीजन में, ठीक है, ठंड वाली जगह में। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड द मॉइस्चर लैंड एंड विंड्स ब्लो फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये चलती है सी से लेकर लैंड तक, क्योंकि यहाँ देखा, यहाँ पे सी है और यहाँ पे इंडिया की बाउंड्री है, तो सी से लेकर लैंड तक चल रही है, दैट्स कॉल्ड साउथ वेस्ट monsoon, southwest monsoon। Now fill in the blanks है, hot and dry winds known as लू बिलो ड्यूरिंग द डे इन द समर, समर में चलने वाली जो बहुत गरम गरम हवाएं होती हैं उनको लू कहते हैं, क्योंकि बड़े बूढ़ी भी कहते हैं कि भाई समर में जब जैसे तेज हवाएं चल रही होती तो आप बाहर ना जाओ, जिससे आपको बीमारी हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं, ठीक है। The states of Andhra Pradesh and Tamil Nadu receive a great amount of rainfall during the season of retreating monsoon or autumn। यहाँ देखो पीछे, जब ये मॉनसून लौटता है ना, तो सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो यहाँ होती है, इस वाले एरिया में होती है। तो ये वाला एरिया हमारा क्या है? ये एरिया हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का। सबसे ज्यादा यहाँ बारिश होती है जब मॉनसून वापस जा रहा होता है, रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटोमन सीजन। डैश फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ डैश, सो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, ठीक है, वहां पे एशियाटिक लॉयंस का होम कहा जाता है उनको, वहां पे एशियाटिक लॉयंस बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। ये रहा एशियाटिक लॉयंस का आपका पिक्चर। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब लेट्स स्टडी द बेसिक, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।